Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं जान पाए मल्हार सरकार भोलेनाथ की शिव शंभू की मर्जी, अब जीना ही पड़ेगा गौतमा बाई साहब के बिना। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो देखने वाले दर्शकों का हंगरी एक्सप्रेस चैनल में मैं नवीन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करते हैं पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, अगर अभी तक भी आपने आपका अपना चैनल हंगरी एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रानी गौतमा बाई साहब जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी और बाड़े में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरेगा सबके ऊपर, दुश्मनों को छोड़ के। उनको तो खैर दुख नहीं होगा क्योंकि अचानक ये गौतमा बाई साहब की मृत्यु, क्योंकि हिस्ट्री में भी बताया जाता है कि गौतमा बाई साहब जो है एक खांसी की, जो दमे की बीमारी है उनको थी और उससे उनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे मल्हार सरकार की तबीयत बेहद खराब है, बेहद नासाज है तबीयत उनकी। ऐसा लग रहा है कि मल्हार सरकार ऐसी बातें भी कर रहे थे कि अब तो लगता है बुलावा आ गया है, लेकिन बैद जी आके बताते हैं कि भाई अब इनकी तबीयत में सुधार है, अब ये ठीक हो जाएगी। मगर उधर एक सीन पीछे जाए तो देवी अहिल्या जब तारीफ करती है, देवी अहिल्या टूट चुकी है, वो तारीफ करती है कि आई साहब आप कैसे कर लेते हो इतना कुछ मैनेज। शुरू में सब कुछ गौतमा बाई साहब डेफिनेटली सब मैनेज करती आई हैं, सबको इतनी बार सारी चीजों के बावजूद भी सबको एक साथ रखा उन्होंने। हालांकि घर में इतने षड्यंत्र हुए, अपने पुत्र खंडेराव के इतनी बड़ी जवान बेटे की मौत को भी बर्दाश्त किया, सहा, और अंदर से अंदर बॉडी को क्या हो रहा है ये इंसान को पता नहीं चलता। और अचानक तब उनको ऐसे खांसी आती है तो देखते हैं कि खून मुंह में आ गया है, खांसी में से खून आना हालांकि बहुत खतरनाक चीज है, तो लेकिन वो उस चीज को दबा देती है क्योंकि बाड़े में पहले ही बहुत सारी चीजें हैं। मल्हार सरकार बीमार पड़े इतना ज्यादा और मालेराव की इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी दिक्कत, फिर बाहर से जो धर्मपीठ वाले आते हैं शोर मचाने, वो सब, तो इतने प्रेशर में वो एक और प्रेशर नहीं डालना चाहती, इसके लिए शायद से वो चुप हो जाती है। जब मल्हार सरकार कहते हैं कि आपको, आपकी तबीयत को क्या होगा, बोलती है जरा सी खांसी है, काढ़ा बना के बनाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। तो ये बात ऐसे ही चली जाती है। जब वैद्य जी भी कह देते हैं कि ये तो आधी तो वैद्य हो गई है, मल्हार सरकार कहते हैं मेरे लिए तो तुम पूरी वैद्य। और वहां पे ये भी कहते हैं कि तुम नहीं होती तो जीना मुश्किल हो जाता, मैं कैसे जी पाता तुम्हारे बिना। और नहीं जानते मल्हार सरकार कि अब तो गौतमा बाई साहब के बिना ही जीना पड़ेगा बाकी की जिंदगी। ये ऐसे सीन दिखाने का मतलब ही तब होता है क्योंकि इन मौके पे कहीं ना कहीं दिल को जो है पता नहीं होता और दिल से ऐसी चीजें निकलने लगती है। और वही मल्हार सरकार के मन से निकली। फिर जो कहते हैं कि क्या मांगोगी जब मंदिर जा रही है, तो कहते हैं कि मरते दम तक हमारा जो साथ मांग लेना। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे मरते दम तक कि हम आपके साथ में रहें। मगर गौतमा बाई साहब ने तो सच में वही मांग लिया कि मरते दम तक मल्हार सरकार का साथ रहे, यानी कि पति से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाए तो वैसा ही होगा। मगर नहीं जानते मल्हार सरकार कि अब इससे भी और ज्यादा दुख के बादल जो है छाने वाले। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी एक्सप्रेस। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.